आरबीआई और गूगल के एक्शन के बाद जितने भी लोन ऐप प्ले स्टोर से हटाए गए हैं, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं किन लोन ऐप्स की पेमेंट आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आरबीआई और गूगल प्ले स्टोर के स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद लगभग जो है 400 से ज़्यादा ऐप्स को जो है प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। ऐसे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपका सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे व्यूअर है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट करके वीडियो में पूछते हैं कि मुझे इस ऐप की पेमेंट करनी चाहिए कि इसकी नहीं करनी चाहिए, मैंने इस डेट को इससे लोन लिया था, इस डेट को मेरे को इसको पे करना है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे गाइड करें। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जितने भी ऐप प्ले स्टोर में हटाए गए हैं आरबीआई गाइडलाइन के बाद या गूगल की जो रूल था उसके बाद, उनमें से किन किन ऐप की पेमेंट आपको नहीं करनी है। वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक आखिर तक जरूर देखना क्योंकि बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए लेके आया हूँ, आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप धर्रा, आप सब देख रहे हैं टेक बुद्धि। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का, जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो लाल बटन सब्सक्राइब का, प्लीज़ इसको दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप सब देख लेते हैं, चैनल को इतना प्यार देते हैं उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। लेकिन कई बार क्या वीडियो देखते देखते आप चैनल को जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले नीचे जो लाल बटन है उसको दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब देरी नहीं करते हैं और अब जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर जो ऐप हटाए गए हैं उनमें से किन किन ऐप की पेमेंट आपको नहीं करनी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये लोन ऐप का जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप लोन लेते हो, क्या है, आपको समझा देता हूँ बारीकी से। क्योंकि भाई कई बार ये देखा गया यूजर को जो है बस ये पता होता है कि ये लोन ऐप है, इस पर अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड आधार कार्ड अपलोड करेंगे, एक सेल्फी देंगे तो हमें लोन मिल जाता है। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो जानना जरूरी है आपके लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, किस ऐप की करनी है, किसकी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये आप प्रोसेस नहीं समझेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी समझने में कि आपको पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। तो सबसे पहले प्रोसेस ये है कि जब आप किसी लोन ऐप से लोन लेते हैं, लोन ऐप जो है आपके साथ एक एग्रीमेंट करता है। लोन एग्रीमेंट जो होता है वो करता है जितना अमाउंट आपसे वो लोन देता है उतना सेम अमाउंट का जो एक एग्रीमेंट वो आगे अपनी जो बैंक कंपनी होती है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है उसको भी एक एग्रीमेंट वो भेजता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि राकेश ने जो है 10,000 का लोन XYZ ऐप से लिया है। ठीक है, राकेश ने 10,000 का लोन मान लीजिए कैशबिन ऐप से लिया है। अब कैशबिन उस 10,000 के लोन का जो एग्रीमेंट है राकेश को भेजेगी, टर्म कंडीशन सारी चीज़ें भेजेगी। साथ में कैशबिन जो है उस एग्रीमेंट है जो 10,000 का है वो सेम अपनी जो रजिस्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है या बैंक है उसको ये भेजेगा कि राकेश ने कैशबिन से 10,000 का लोन लिया है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर ये जेन्युइन ऐप है, कैशबिन है, कोई भी ऐप ले लीजिए, XYZ कोई भी ऐप ले लीजिए, अगर वो जेन्युइन ऐप है तो वो जो एग्रीमेंट है अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का बैंक को भेजेगा। फिर वो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है 25 से 30 दिन बाद उस सेम रिकॉर्ड को जो है आपके सिबिल में रिपोर्ट करेगा, जो कि आप अपने अगले महीने की सिबिल में या उससे अगले महीने की सिबिल में देख सकते हो। आपको कैशबिन जो है आपकी सिबिल में रिपोर्ट नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, यहाँ कैशबिन जो है आपके सिबिल में रिपोर्ट नहीं करेगा। उसका जो लाइसेंस जिससे उसको मिला हुआ बैंक है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उस वो आपके सिबिल में रिपोर्ट करेगी। अगर ये जो कंपनी है ये आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट हो रही है, समझिए, अगर ये कंपनी कैशबिन नहीं, ये जो इसका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, अगर वो आपके सिविल में रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। बेशक ये जो कैशबिन है ये ऐप जो है ये गूगल प्ले स्टोर से हट जाए, बेशक आरबीआई इसको अभी इलीगल घोषित कर देगी, नहीं करना है, क्योंकि ऐप को जो पेमेंट है, ऐप को जो पैसा है वो जो उस बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आया है जो आपके सिबिल में रिपोर्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, हकीकत यही है, ऐप के पास अपनी फंडिंग नहीं होती है। ऐप जो है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको जो है लोन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इतने सारी इलीगल एक्टिविटीज़ ये कर पाते हैं। यहाँ पर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक जो आपके सिबिल में रिपोर्ट करता है, आपको ये ध्यान देना है कि वो कौन सा है। और अगर ये प्ले स्टोर से ये ऐप हट गया है और आपको परेशान कर रहा है तो आप कोशिश करें कि भाई आपके अगर सिबिल में जो एप्लीकेशन में कंपनी दिखा रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक की जो डिटेल आ रही है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढें और उसको कॉन्टैक्ट करें, उसको बोले कि मैंने XYZ ऐप से ये लोन लिया था, मैं इसको अब ख़त्म करना चाहता हूँ। उनसे पूछे कि किस तरीके से पेमेंट करेंगे। अल्टीमेटली वो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है या बैंक है वो आपके सिविल में रिपोर्ट करा और वो आपके सिविल स्कोर को डाउन करते ही जाएगा। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक है या इस तरीके की जितनी भी सुविधाएं देने वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे आपको फ़ायदा ना मिले। तो दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो लोन ऐप जो
लोन देता है वो एक मीडियम होता है, वो लीगल इलीगल तरीके से आपको परेशान करता है, लेकिन आप जो पैसे देने के लायबल हैं वो आप हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, क्योंकि आपको लोन एग्रीमेंट भी उसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उसी का आपको मिलता है, वही आपके सिबिल में रिपोर्ट करती है। तो लीगली तौर पे आपको जो पेमेंट है वो आपको जो लोन लेटर मिला था उस कंपनी को देना जिसके लेटर हेड पे वो मिला था, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपके सिबिल में रिपोर्ट करती है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं आपको किन लोन ऐप्स की जो है पेमेंट नहीं करनी है। गूगल प्ले स्टोर से जो लगभग जो है 400 ज़्यादा ऐप जो अब तक हटाए गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में ये है कि भाई जो ऐप हटा दिए गए हैं वो बैन हो गए हैं या उनकी पेमेंट नहीं करनी है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे जो ऐप हैं वो हटा दिए गए। कोई भी ऐप है उसको हटाने की जो 2 अथॉरिटी हैं इंडिया में, वो बता देता हूँ। आरबीआई ने सिर्फ जो उनके रूल रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं कर रहे उनको हटाने के लिए बोला है, और गूगल ने सिर्फ प्राइवेसी इशू को लेते हुए कि भाई यूजर का डाटा जो है आप चुराते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट है या फोटो गैलरी या बहुत सारी चीज़ें आप जो है स्टोर कर लेते हैं अपने सर्वर पे, उसको लेते हैं उन प्ले स्टोर से, उनको हटा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल है। अगर उन किसी ऐप में से उनकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक आपके सिबिल में रिपोर्ट करता है, आपको लोन एग्रीमेंट दिया है, तो आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। आप उनके नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक जो है उसको कांटेक्ट करें, उनसे पता करें कि मैंने इस ऐप से ये लोन लिया था, मेरे पास ये एग्रीमेंट है, आपके नाम को मुझे पेमेंट किस तरीके से करनी है, क्योंकि आप लोग जो है सिबिल में रिपोर्ट कर रहे हैं और वो सिबिल स्कोर जो है डाउन करते जाएंगे आपके हर महीने। जब तक आप इसको सेटल नहीं करोगे, जब तक अपनी जो आपके आउटस्टैंडिंग है उसको उस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को नहीं देंगे, उसमें जो है आपको नुकसान होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लोन ऐप हो सकता है आपको 3,000 के बदले 5,000 मांगे, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो सकता है आपको 3,000 के बदले सिर्फ 3,000 ही मांगे। तो सबसे पहले यही देखें कि आपका जो लोन ऐप हट गया है प्ले स्टोर से, उसका जो लोन लेटर आपको मिला था, लोन एग्रीमेंट जो लेटर मिला था, उसमें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है क्या वो सेम कंपनी आपके सिबिल में रिपोर्ट करती है। अगर हाँ तो आप उस कंपनी को कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों अगर कोई लोन ऐप जो प्ले स्टोर से हट गया था उसने आपको कोई लोन एग्रीमेंट नहीं दिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कोई आपके सिविल में जो है रिपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे में आप ऐसे ऐप की पेमेंट ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसे ऐप बिल्कुल इलीगल हैं, क्योंकि आपके सिविल में रिपोर्ट नहीं हो रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ उनके अटैचमेंट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आरबीआई के अकॉर्डिंग भी इलीगल हैं। तो ऐसे आपकी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके फाइनेंशियल जो आपका एक सिविल स्कोर है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आपके लिए आज यही इन्फॉर्मेशन लेके आया था। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब करना भूल गए थे तो नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का प्लीज़ उसको दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली बार फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ।